नमस्कार। आज हम अखंड ज्योति पत्रिका के अक्टूबर 2005 के अंक की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे। ये एक ऐसा अंक है जो हमें खुद को बेहतर बनाने और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की राह दिखाता है। तो चलिए इसके पन्नों में छिपे अनमोल ज्ञान को साथ मिलकर समझते हैं। इस अंक में जो बातें बताई गई हैं उन्हें हम 4 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे आत्मविजय की नींव से, यानी खुद पर जीत हासिल करने से। फिर जानेंगे कि अध्यात्म का असली मतलब क्या है। उसके बाद साधना के कुछ दिव्य उपकरणों के बारे में बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि सेवा के रास्ते पर चलकर कैसे एक सार्थक जीवन जिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, आत्मविजय की नींव। देखिए, किसी भी आध्यात्मिक सफर का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है ना, वो है अपने मन को साधना, अपने व्यक्तित्व को गढ़ना। और यहीं पर सबसे पहला सवाल उठता है कि मन तो बड़ा चंचल है, इसे साधा कैसे जाए। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम सब करते हैं। पत्रिका का पहला लेख इसी बारे में बात करता है, क्योंकि अगर मन सधा हुआ हो तो साधना भी होती है और संपदा भी मिलती है। लेकिन अगर मन बिखरा हुआ हो तो वो सिर्फ बाधाएं और मुश्किलें ही खड़ी करता है। इस मुश्किल सवाल का जवाब पत्रिका एक बहुत ही सुंदर कहानी से देती है। एक बार महाकाश्यप ने बुद्ध से यही पूछा कि इस चंचल मन को कैसे काबू करें। बुद्ध कुछ बोले नहीं, बस उन्हें एक गंदे मिट्टी वाले झरने के पास ले गए। कुछ देर दोनों चुपचाप इंतजार करते रहे। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी अपने आप एकदम साफ हो गया। तब बुद्ध ने मुस्कुराकर समझाया, जैसे ये गंदा पानी शांत रहने पर निर्मल हो गया, ठीक वैसे ही हमारा मन भी धैर्य और शांति से अपनी शुद्धता को पा लेता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए व्यक्तित्व के विकास की 3 सीढ़ियां बताई गई हैं। पहली सीढ़ी है उपासना, यानी किसी ऊंचे आदर्श के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना। दूसरी सीढ़ी है साधना, यानी अपने अंदर की कमियों और बुराइयों से लड़ना और खुद को अनुशासन में ढालना। और तीसरी और आखिरी सीढ़ी है आराधना, यानी अपनी सारी क्षमताओं को, अपनी सारी ऊर्जा को बिना किसी स्वार्थ के समाज की भलाई में लगा देना। चलिए अब अपने दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं। अध्यात्म के सच्चे मायने क्या हैं? यहाँ हम समझेंगे कि आखिर असली सुख और सच्ची सफलता है क्या, जो अक्सर दुनिया के दिखावे में कहीं खो जाती है। यहाँ सफलता की परिभाषा को ही एक नया आयाम दिया गया है। सच्ची सफलता चीजें इकट्ठा करने में या धन दौलत में नहीं है, बल्कि एक सार्थक, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? स्वयं भगवान बुद्ध, जिन्होंने ज्ञान पाने के लिए एक पूरा राज्य छोड़ दिया। उनकी असली सफलता सिंहासन पर नहीं, बल्कि बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व पाने में थी। और सच्ची खुशी का ये जो स्रोत है ना, वो बुद्ध के सिखाए एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक में छिपा है। सुखो बुद्धानुमुप्पादो, यानी बुद्धों का जन्म सुखदायी है। सुखा सद्धम्मदेसना, यानी सद्धर्म का उपदेश सुखदायी है। सुखा संगस्य सामग्गी, यानी संघ में एकता सुखदायी है। और समग्गानाम तपो सुखो, यानी तपस्वियों का तप सुखदायी है। मतलब साफ है, असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अंदर के ज्ञान, धर्म और एकता में है। इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए एक और कहानी बताई गई है। एक बार कुछ भिक्षु आपस में बहस कर रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है, राजपाट या प्रेम संबंध। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि ये सारे सुख तो पल भर के हैं, एक इल्यूजन, एक भ्रम की तरह। असली और हमेशा रहने वाला सुख तो सिर्फ अपने भीतर है, अपने अंदर के बुद्ध को जगाने में है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें आज की फैशनेबल आध्यात्मिकता और असली आध्यात्मिकता में फर्क को समझना होगा। सच्ची आध्यात्मिकता सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में या भोग विलास में नहीं है, बल्कि वो तो 4 मजबूत खंभों पर खड़ी है: संयम, साधना, स्वाध्याय और सेवा। अच्छा, तो हमने रास्ता तो समझ लिया, पर इस रास्ते पर चलने के लिए हमारे पास साधन क्या हैं, टूल्स क्या हैं? तो हमारा अगला खंड इसी बारे में है, साधना के वो दिव्य उपकरण जो इस सफर में हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहला उपकरण जिसके बारे में पत्रिका बताती है वो है रुद्राक्ष। अब रुद्राक्ष सिर्फ एक माला का मन का नहीं है, ये तो औषधीय और आध्यात्मिक ऊर्जा का कह लीजिए एक पावर हाउस है। और ये बात सिर्फ हमारे प्राचीन ग्रंथ ही नहीं, बल्कि आज की मॉडर्न रिसर्च भी मानती है।
शिव पुराण में तो इसका नाम ही रुद्र की आंख बताया गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर रुद्राक्ष का अपना एक अलग गुण है। जैसे द्विमुखी रुद्राक्ष धन और इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, वहीं धन के साथ विद्या भी चाहिए तो त्रिमुखी रुद्राक्ष है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष सेहत और ज्ञान देता है, पंचमुखी सेहत और शांति, और सप्तमुखी रुद्राक्ष यश और सम्मान दिलाता है। रुद्राक्ष के बाद एक और बहुत ही शक्तिशाली तकनीक की बात की गई है, और वो है योग निद्रा। इसे आप जागते हुए सोना भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे कॉन्शियस माइंड को तो पूरा आराम देती है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन को जगा देती है, जिससे असाधारण मानसिक शक्तियां हासिल होती हैं। ठीक है, हमारे पास उपकरण भी हैं, हम साधना भी कर रहे हैं, पर एक सवाल है जो हर साधक के मन में आता ही आता है। वो ये कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी साधना सफल हो भी रही है या नहीं, हमारे प्रयास सही दिशा में जा भी रहे हैं? तो इसका जवाब उपनिषदों में दिया गया है। पत्रिका श्वेताश्वतरोपनिषद का जिक्र करते हुए सफलता के कुछ बहुत ही साफ संकेत बताती है, जैसे कि शरीर एकदम हल्का लगने लगता है, सेहत अच्छी रहती है, चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक दिव्य कांति आ जाती है, आवाज में मिठास और स्पष्टता आ जाती है, और शरीर से एक भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। ये सब योग साधना में सफलता के लक्षण हैं। और अब आते हैं हम अपने आखिरी पड़ाव पर, सेवा से सार्थक जीवन। देखिए, जो भी हमने अंदर हासिल किया, जो भी आंतरिक विकास हुआ, वो आखिरकार बाहर की दुनिया में सेवा के रूप में ही तो झलकता है। और जब विचार बदलते हैं तो राष्ट्र का निर्माण होता है। अब निस्वार्थ सेवा, जिसे हमने शुरू में आराधना कहा था, इसका एक जबरदस्त उदाहरण हमें मिलता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। उस समय के जो क्रांतिकारी पत्रकार थे, उन्होंने अपनी कलम को ही अपना हथियार बना लिया था, और उस कलम की ताकत से उन्होंने लोगों में चेतना जगाई और राष्ट्र निर्माण का काम किया। और ये कोई आसान सफर नहीं था। सोचिए, उन पत्रकारों ने हर तरह का दमन झेला, अपना आराम, अपनी सुरक्षा, सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन अपनी कलम से वो न्याय और आज़ादी की लौ जलाए रहे। तिलक और गांधी जैसे महान नेताओं के लिए पत्रकारिता एक बहुत बड़ा हथियार बनी, और आज भी उसी तरह की मूल्य आधारित पत्रकारिता की उतनी ही जरूरत है। तो अगर हम इस पूरे अंक के निचोड़ की बात करें तो वो यही है कि एक सार्थक जीवन का रास्ता अंदर से शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है। पहले उपासना से शक्ति पाना, फिर साधना से उसे संभालने की काबिलियत पैदा करना, और फिर आराधना के जरिए उसी शक्ति को समाज की भलाई में लगा देना। यही जीवन की सच्ची सार्थकता है। और अंत में ये अंक हम सबको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अपने भीतर को, अपने अंतस को निर्मल बनाने के लिए और इस महान यात्रा की शुरुआत करने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो हम सब उठा सकते हैं?